संसार में सबसे बड़ा गुण शांति का है। और शांति क्या से आती है, बिना त्याग के शांति का है। और हम राग या विरोध की नजर की हानि से शांति प्राप्त नहीं कर पाते। राग होती है संसार की चाहना, किसी भी प्रकार से संसार की चाहना हमारे लोग होगी, इसमें राग द्वेष आदि होता है, तो वो हमारे मन को शांत नहीं होता। इसलिए उसके लिए हमको त्याग और वैराग्य दो विचार की आवश्यकता होती है। साधक का मुख्य कर्तव्य ये होता है, त्याग हो, वैराग्य हो, दूर हो, विचार हो। ये यदि हमारे अंदर है तो हमको शांति की प्राप्ति अवश्य है। इसके अभाव में नाना प्रकार की विकार पैदा हो जाते हैं और शांति नहीं आ पाती। क्योंकि शांति साधना से होती है। साधना का मतलब ये होती है कि हमारे अंतःकरण की वृत्तियां शांत है। जब तक अंतःकरण की वृत्तियां शांत नहीं होगी तो हम शांति की पालन करने जा सकते। तो इसी प्रकार से तन मन वचन की साधना से, तन की साधना, मन की साधना, वचन की साधना, ये साधना की साधना का बताया। तन की साधना ब्रह्मज्योति का पालन हो और सेवा पालन हो। हमारा शरीर से हम श्रम भागी हो, सेवा पालन हो। मन की साधना होती है व्यर्थ चिंतन से रहित हमारा मन हो। तो वचन की साधना से व्यर्थ वार्ता न करें। यदि हम व्यर्थ वार्ता करेंगे तो हमारा वचन की साधना बंद होगी। व्यर्थ चिंतन करेंगे तो मन की साधना बंद होगी। इसी प्रकार से शरीर के द्वारा भी हमको व्यर्थ चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। ये तन मन की वचन की जब साधना हमारी शुरू हो जाती है तो हम साधु कराते हैं। इनके बाद में हमको अंतर्द्वंद शांत कर देते हैं। ये साधना जब सिद्ध हो जाती है तो फिर अंतर्द्वंद शांत कर देते हैं। अंतर्द्वंद क्या लगाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। ये अंतर्द्वंद शांत करने के लिए हमको बहुत प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ये थोड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले तो ये तन मन वचन की साधना करने में भी हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। और आगे भी ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए। मन में हम समझ लेते हैं कि हमारी तन मन वचन की साधना हो रही क्यों नहीं हो पाती कि वो हमने पर कसौटी में कस के नहीं देखा। तन को भी हमने नहीं पढ़ा, मन को भी नहीं पढ़ा, वचन को भी नहीं पढ़ा। तो जब तक ये वचन ये तीनों चीज पढ़ने नहीं आएंगे हमारे, तो हमको ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि हम इन चीजों में पारंगत हुए या नहीं। इस प्रकार से आपने कहा कि हमने वचन की साधना करी। वचन की साधना जब मानी जाती है जब कोई तुमको गालियां नहीं दे और आपके अंदर उत्तेजना बनाए। गाली देने पर ही तुम्हारे अंदर उत्तेजित मन न हो तो वचन की साधना हो जाती है, मन की साधना हो जाती है। यदि ऐसा करने पर यदि हमारा मन उत्तेजित होता है तो हमारी साधना नहीं करेगा। संसार है, संसार में कुछ भी कर सकता है। पर साधक का कर्म होता है कि तन मन वचन को साधना करे। शरीर के द्वारा नाना प्रकार थोड़े से कष्ट होते हैं और थोड़े कष्ट में हम विफल हो जाते। थोड़ा सा कष्ट हमको सहन ना हो
तो सभी हमारी तन की साधना में मन की प्रतिकूल कोई वस्तु पड़ जाए तो हमको सहन नहीं हो रही है, तो सभी अभी मन से हमारा काम हो रही है। इसी प्रकार से वचन के द्वारा भी यदि कोई कुछ कह देता होता नहीं था और हमको सहन नहीं हो रहा है, उसमें भी हमारी तो तन मन वचन की साधना सिद्ध होने पर ही हम साधु कहलाते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो उस साधना को खत्म करना चाहिए। कई तो साधु लोग जो है पहले साधना करते थे, अपने विपरीत व्यक्तियों को अपने पास रखते थे अपने पढ़ने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद सुंदर सुना भी हुआ मेरे पर। एक साधु के पास में एक शिष्य बनने के लिए आया, काम बता दिया कि उनको यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगाना, और काम बता दी, खूब पढ़ने का काम बताया। तो कहा कि अच्छा तो आज से वो दीक्षा दी जाएगी, झाड़ू करेगा। नीचे पत्नी झाड़ू लगाती थी, तो कहा कि हमारा केला जो झाड़ू करके आए उसमें झाड़ू लगाना, उसको गुरु जी की एकदम लाल माता हो गया कि मैं नहा धो के आ रहा हूँ, उपदेश लेना चाहता था और मेरे को पूरा करके मेरे को डाल दिया, वो कार्य माता उनकी आज्ञा से हो ही आता है। तो आया पढ़ा जी ठीक है, जमीन की बड़ी बेवकूफ है, ऐसे को लगा रखा आपने, मेरे को दूर दी थी, मैं नहा धो गया, दोबारा नहाना जाना पड़ा। हाँ बेटा चले जाता हो गया और तब बहुत तो क्या गया, काफी बहुत आ गया। फिर दूसरी जगह बताया ठीक है बेटा बहुत आ गया, अब जब नहा धो कर जाओ। जमीन से कहा कि मैला उधर पहले मैला करते थे तब रखते थे, तो कहा हमारा केला नहा कर आएंगे क्या उसको ऊपर से नीचे से मत डालना, नीचे से डालेंगे तो मारेगा वो, ऊपर छत से जैसे आए जैसे उसको ऊपर कोई देना। आप जाके वो ऐसे किया तो मर गया था, उसको प्रॉब्लम किया। अब डाल तो दिए, अब चलो दोबारा नहा लेता हूँ। दोबारा नहाने गया, नहा करके कुछ साफ हो गया, बेटा लेट गया तो अब ऐसे ही हो गया, तो मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया, दोबारा नहाने गया। फिर आप तो उपदेश देने के लायक हो और तो पहले गुरु लोग इसकी परीक्षा करते थे कि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति कितनी है और सहन शक्ति है भी या नहीं। तो देख लिया कब सहन शक्ति है तब पता, क्योंकि विकारी मन के अंदर सावधानी होती है। जब तक हमारे अंदर विकार उत्पन्न होती रहती है हम सावधान नहीं कर सकते। इसलिए अपने विपरीत व्यक्ति को अपने पास क्यों रखते थे कि जिससे कि अपनी परीक्षा के लिए हमारी परीक्षा होती है, हम सजग सावधान बने रहे। इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर तन से मन से वचन से अगर हमारे विकार उत्पन्न होते हैं तो फिर हम साधना नहीं कर पाए। तन की भी साधना नहीं हुई है, मन की साधना नहीं हुई है, वचन की साधना नहीं हुई है, क्योंकि ये हमसे स्वयं नहीं हो पाया। खोज काल भर की सहे काट कूट बदलाय, कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। खोज काल सहे में कटी खोज काल काट कूट बनाए, खोज निकालने के गड्ढे करने की उसमें शक्ति होती है और जंगल को काटने की शक्ति बना होती है।
कड़वे वचन सहन करने की शक्ति साधु को, साधु ही कड़वे वचन को सहन कर सकता है, दूसरा सहन नहीं कर सकता। तो साधु को अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा करनी चाहिए कि हमारे लिए कोई बोले कोई जोड़े, कोई बोले कोई जोड़े, कोई गाले से दो, कोई कुछ चिंता करे, कोई ज्ञानी कोई दुखी करेगा, कोई नहीं करेगा समाज में। इन सबको सहन करने की क्षमता साधु के अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो साधु आगे नहीं बढ़ सकता, साधना उसकी नहीं हो जाएगी। तो संसार में कुछ न कुछ होते ही रहेगा, और साधु से सहन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तन मन वचन की साधना हमारी सिद्ध नहीं होगी तो हम साधुता संतता पर नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि संतता की परीक्षा जैसे परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा प्राइमरी क्लास की परीक्षा, एमए बीए ये परीक्षाएं, इन परीक्षाओं के बाद में फिर जब अंतःकरण की छुट्टी होनी चाहिए, तो काम क्रोध लोभ मोह भय आदि के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की होगी। इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं होगी तो भजन नहीं हो पाएगा। काम पे विजय नहीं होगी तो भजन, काम की कामना है, नाना पर इच्छा वासना चाहना है। अगर हमारे अंदर ये इच्छा वासना चाहना है, कामना है, तो भजन होगा। इच्छा हो, वासना हो, चाहना हो, तो काम क्रोध, क्रोध में भी यदि हमारी साधना नहीं है तो भजन नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया तो आप शुक्र नहीं सहन हुआ, तो आप भजन करते हैं, वो भजन में फिर पड़ जाए। क्रोध में आपके अंतःकरण को झंझोड़ दिया, और वो झंझोड़ा ऐसा लगा कि कई महीनों तक नहीं निकलेगा। किसी ने कुछ कह दिया और वो आपसे सहन नहीं हुआ, तो इतना झंझोड़ा मार देगा कि वो कम से कई महीने तक तुम्हारे हृदय से निकल नहीं पाएगा। तो भजन करने बैठोगे वो कोई बात का चिंतन आएगा, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया। और चाहिए कि साधक का काम है झाड़ू दे करके उसको पूरा समझ कर उसको पा लेना चाहिए, पूरा समझ करके ऐसी बातों को पा लेना चाहिए। हमको अपने अंतःकरण में जमाने की करना चाहिए। इसी प्रकार से हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर क्रोधी स्वभाव है हमारा तो भजन नहीं हो सकता, लोभी स्वभाव हुआ तो भजन नहीं हो सकता। काम क्रोध लोभ मोही स्वभाव है तो भजन नहीं हो पाएगा। और ये सब जीवित रहते अहंकार के ऊपर। यदि हमारे अंदर अहंकार है तो अहंकार के ऊपर पे ये सब चीजों से काम होगा। तो साधक का प्रथम कर्तव्य होता है अहंकार का त्याग करना। अहंकार क्या है कि ये मेरा है तो ये मेरा, ये अहंता ममता जब तक हमारे अंदर रहेगी, जब तक अहंकार जीवित रहेगा, तो अहंकार जीवित रहेगा तब तक हम भजन नहीं कर सकते। अंकुर मात्र भी यदि हमारे अंदर अहंकार है तो भजन करने के लिए जरूरी है अहंकार का त्याग करना। तो इसलिए जो है कई प्रकार से साधना का बर्ताव करते हैं, पर हमारा साधना नहीं बनती, क्योंकि उसकी परीक्षा हम स्वयं ले सकते हैं। हमारी साधना क्यों नहीं सिद्ध हो रही, उसकी परीक्षा हम स्वयं लें, दूसरे का काम नहीं। यदि इन चीजों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में गिरता है, काम क्रोध लोभ मोह भय का विकार यदि हमारे ऊपर गिरता है, तो अभी हमसे साधना नहीं हो पाती। किसी प्रकार का भी विकार, संसार के विकार यदि हमारे अंदर होते हैं और अहंकार यदि हमारे अंदर आता है किसी प्रकार का, तो कभी हम साधना नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि सब चीज तो संसार की है, शरीर भी संसार की वस्तु है। तो हम अहंकार किसमें करें? शरीर संसार का, संसार में रह जाएगा, इसका भी कोई अहंकार नहीं ले सकते। और इसके साथ ही तन मन धन सब संसार के लिए, संसार की वस्तु है। और इसका यदि अहंकार यदि हम अपने ऊपर लेते हैं तो भजन नहीं हो सकता है। भजन करने वाले को ये कर्तव्य होता है कि इन सब अहंता और ममता से अलग होना चाहिए। अहंता ममता किसी न किसी रूप में जब तक हमारे अंतःकरण में रहेगी, जब तक भजन नहीं हो सकता। अहंकार भजन नहीं होने देता, इसलिए अहंकार का त्याग साधक लोग पहले करते हैं। और बड़े दिनों और अहंकार का त्याग होता है गुरुजनों के सामने से। गुरुजन पहले अहंकार पे चोट मारते हैं, गुरुजन पहले अहंकार पे चोट मारते हैं। कैसे मारते हैं? गुरुजन कहते हैं अपने शिष्य को, बेटा वो चप्पल उठा के बनाओ। मेरी बात को सुनो, वो चप्पल उठा के बनाओ। शिष्य चप्पल लेके आ गया। फिर गुरुजन कहते हैं चप्पल को नहीं रखे हो। दो चार बार ऐसा कराया, झुंझुला का भी गुरुजन कर जाते, अब ये किला बने जाते। दो चार दफे में करने से इसके अंदर झंझनाहट आई तो भजन क्या करेगा? अभी ये भजन करने के कारण है कि दो चार दफे कहने से ही इसके अंदर झंझनाहट पैदा हो और गुरु वाक्य करोगे तो गुरु का वचन नहीं होगा। क्या कहते हैं बेटा भजन करोगे, उपदेश तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, पर अभी मौका मिला है, बहुत सही नहीं हुआ है, ऐसे होता है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार से परीक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चप्पल ले आओ, तो बार बार चप्पल ले आके मेरे को मंगाते हो, नहीं बात तो बार बार ऐसा क्यों परेशान करते हैं? गुरु ने कहते हाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए बुलाता है। इसी प्रकार से गुरु ने ये परीक्षा देते हैं। बार बार आज्ञा को दोहराने पर कहते हैं कि आपसे अवज्ञा के उपजत क्रोध ज्ञानी के योग, आपसे अवज्ञा के करने पर ज्ञानी के हृदय में क्रोध की शक्ति होती है और उनके अंदर क्रोध ज्यादा देर नहीं रहता है, आते ही क्रोध को गिराते फेंक देते। इसी प्रकार से संसार के अंदर नाना प्रकार के विकार हैं, शरीर भी विकारों की खान है। साधक का ये कर्तव्य होता है कि विकारों को अपने अंदर नहीं बनने देना चाहिए और संसार की अहंता ममता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज अपनी नहीं है। संसार नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, ये सब चीज नाशवान है। इसलिए जो नाशवान चीज का हम अहंकार क्यों ना रखें? जब तक किसी न किसी रूप में अहंकार हमारे अंदर बना रहेगा, सामने से तो नहीं होगी। वो अहंकार हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए साधक अहंता ममता सहित अहंकार का त्याग करते हैं, जो तुमको साधन करना है। संसार से उसका कल्याण नहीं होगा, संसार कल्याण की वस्तु नहीं है। संसार की जो चीज अहंता ममता के त्याग से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए वो अहंता ममता सहित संसार के विकारों का त्याग करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा कचरा साफ हो जाने के फिर वो आगे बढ़ते हैं। और यदि पूरा कचरा साफ नहीं हुआ तो बार बार बाधाएं पड़ेंगे, हम अग्रसर नहीं होगा, नहीं अपनी साधना बनकर आगे नहीं बढ़ेंगे।
क्योंकि जब तक हम अहंकार को नहीं हटाएंगे अपने साधना से, हम आगे नहीं बढ़ सकते। योग्यता कर सकते हैं पर साधन अपने आगे नहीं बढ़ सकते। पुस्तकें हजारों पढ़ सकते हैं, विद्वता हासिल कर सकते हैं, पर साधना मतलब आगे बढ़ने की योग्यता नहीं आ सकती। ये सबसे पहले हमको चाहिए कि अहंकार को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अहम अग्नि हृदय गुरु सो चाहे मान सागर जमुनोता दिया ओ हमार में मान। जब तक हमारे अंदर अहंकार हो गया, गुरुजनों से सम्मान पाने की इच्छा हो, जनता मतलब संसार ही करने, संसार में मतलब देता है कि तुम गुरु के मेहमान नहीं, हमारे मेहमान। संसार साधन पर से गिरा देता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकारादि नाना प्रकार के विकार है उसके अंदर, और जब तक अहंकारादि विकार किसी न किसी रूप में है, साधक को आगे नहीं बढ़ने देते, साधक को आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए साधक को साधक बनना है तो ये अहंकारादि विकारों को पहले निकालना पड़ता है। अहंकारादि विकार निकल जाते हैं हमारे अंदर तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वो नहीं ये अहंकारादि विकार हमको आगे बढ़ने के लिए। इसलिए समझ के गुरुजन पहले इन चीजों की साधना के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि गुरुजन डांटना फटकारा दुनिया की औषधि है। डांटना फटकारना कुछ भी कह देना, ठीक है, औषधि का काम करता है, क्योंकि अहंकार को खोल खोल के निकालते हैं। क्योंकि अहंकार रहेगा तो साधना नहीं कर पाएगा, इसलिए अहंकार को निकालने के लिए ही वो ऐसा कहते हैं। इसलिए साधक का कर्तव्य होता है किसी प्रकार से ही अपने अंदर अहंकार को नियंत्रित करें। जब तक अहंकार हमारे अंदर मौजूद है, हम साधना करके आगे नहीं बढ़ सकते। भजन करेंगे, भजन से करेंगे, भजन में हम आगे प्रोग्रेस नहीं होंगे। प्रोग्रेस करने के लिए निरंबर मन जन रसोई वही भावा, वही चल शुद्ध कपट नहीं पावा, मेरा मन नहीं मन होना चाहिए। और मन की निर्भरता जभी सिद्ध होती है जब अहंकार रहित होता है। इसलिए सभी साधकों का एक कर्तव्य होता है अहंकार से रहित होकर के गुरु के बताए हुए साधन करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा सब गुरुजनों का वचन है। बोलिए श्री सद्गुरु